बात करेंगे शहर की सरकार की। तो अब रांची में शहर की सरकार बन गई है। मेयर को शपथ ग्रहण के साथ साथ डिप्टी मेयर का भी चुनाव कर लिया गया है और डिप्टी मेयर के चुनाव में पार्षदों ने वोटिंग की और 38 वोटों से नीरज कुमार पार्षद चुन लिए गए। उसके पहले इस हाई प्रोफाइल डिप्टी मेयर वोट की काफी चर्चा थी। कहा जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारियां हैं, कई पार्षदों को बाहर ले जाया गया है, उन्हें सीधे वोटिंग के वक्त लाया जाएगा। लेकिन अब जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, अब बीजेपी ने शहर की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। बीजेपी ने अपना वर्चस्व एक तरह से दिखाया है, क्योंकि पार्षद पद के साथ साथ डिप्टी मेयर के पद पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, सीधे सीधे संकेत यही है कि बीजेपी शहर की सरकार यानी शहर के अंदर अभी भी कमजोर नहीं हुई है, भले गांव में थोड़ा खूंटा ढीला हो गया हो। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से एक आंकड़ों के साथ जो जीत दर्ज किया है, ऐसे में आप अगर देखें तो झारखंड में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी पुनः वापसी की और एक 56 सीट का आंकड़ा हासिल किया, वैसे ही रांची में ये दावा किया जा रहा था कि मेयर तो बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन डिप्टी मेयर बीजेपी का नहीं बनने देंगे। इसके लिए जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अपनी तरफ से दावा लगातार पेश कर रहे थे, लेकिन जो आंकड़े उनको मिले, इससे जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी समर्थक जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी जीत हासिल की और इसमें 38 वोट जो है उन्होंने प्राप्त किया, यानी कि 53 में से सिर्फ 15 वोट जो है वो अपोजिशन के दो ही लोग डिप्टी मेयर के पद पर नॉमिनेशन किए थे। तो ऐसे में 15 वोट परमजीत सिंह को मिले और 38 वोट नीरज कुमार को मिले। तो एक बड़ी जीत और अपना दबदबा जो खास करके रांची नगर निगम में अपना बनाकर रखना था, उस पर शहर की सरकार का जो एक दावा होता है बीजेपी का, उसे रखने में बरकरार रखा। तो ये जरूर है, आज तमाम जो बीजेपी के कई बड़े नेता थे, सीपी सिंह जैसे नेता या फिर महानगर के प्रदेश महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत सैकड़ों के तादाद में भगवाधारी जो है वहां पहुंचे और अपने पार्टी और अपने नेताओं के जयकारे लगाए और कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया है अपने समर्थित उम्मीदवारों के साथ वो जरूर पूरा होगा और शहर में जो अपना बीजेपी का एक वर्चस्व है उसे रखने में बरकरार रखा। ये बड़ी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने रांची में अपना डिप्टी मेयर बनाने में भी कामयाबी हासिल। मदन, एक लंबे अरसे के बाद मेयर और डिप्टी मेयर फिर राजधानी रांची को मिले हैं। बहुत सारे काम लंबित हैं और पार्षद परेशान थे, गलियों मोहल्लों में लोग परेशान थे। पहले एक होता था कि कोई भी समस्या आई तो पार्षद से मेयर डिप्टी मेयर तक पहुंच जाते थे। तो इन लोगों ने अपनी प्राथमिकता क्या बताई? अब देखिए, जो सपना उन्होंने कहा कि हमने देखा था, जो चुनाव में हमारे वादे थे, उसको पूरा करेंगे। रांची को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करेंगे। जो बुनियादी सुविधाएं अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई है, सबसे पहले उसे पूरा करना चाहेंगे और जो बड़े शहरों के कई बेहतरीन काम है उसको रांची तक लाने की कोशिश करेंगे। तो एक जो इच्छा शक्ति के साथ, जो एक माइंडसेट के साथ काम करने की कोशिश दोनों ने दिखाया है और जो बात कही है, अगर ये पूरा होता है तो जरूर रांची नगर निगम का विकास जो है वो संभव होगा। और जो पार्षद थे उन लोगों से जब हमने बातचीत किया कि किस तरह के उम्मीदवार को आप डिप्टी मेयर बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि रोशनी खलकों के हाथों को जो मजबूत करे, मेयर और डिप्टी मेयर जो साथ मिलकर काम करे, तभी 53 वार्डों का कल्याण हो सकता है। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने डिप्टी मेयर नीरज कुमार को चुना। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि मेयर डिप्टी मेयर शुरुआत क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं लेकर चलते हैं और जो वादे किए हैं बीजेपी ने और मेयर डिप्टी मेयर ने शहर की सरकार बनाने को लेकर, वो वादे कहां तक पूरे होते हैं, जन आकांक्षाओं पर कहां तक खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी।